કેમ છો? બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે આપણે શું ભણી ચૂક્યા છે? We are studying cost accounting, in which we have already studied material control, methods of stock taking, that is how to prepare store ledger accounts by FIFO method, LIFO method, weighted average, simple average, inflated price method. All the methods we have studied. The next step is we have studied the various stock level, reorder level, maximum level, minimum level, danger level. All the levels we have studied. But in reorder level, in various stock level, we have one thing, that is maximum level. In maximum level, we required reorder quantity. What we required? Reorder quantity. मीन्स जब हम ऑर्डर करेंगे तो हम कितनी चीज मंगाएंगे, तो वो जो क्वांटिटी है उसे आप क्या कहते हो? रीऑर्डर क्वांटिटी. अब जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो आप कितनी चीज मंगाओगे? कि जो चीज आपको कम पैसों में पड़ेगी, मीन्स जिसके ऊपर आपका खर्चा कम होगा, उसे आप क्या कहोगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज EOQ. मीन्स आप उतनी चीजें मंगाओगे जिसके अंदर आपका खर्चा कैसा रहेगा? कम रहेगा. उसे आप क्या कहते हो? रीऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्लियर? चलो अब हम एज्यूम करते हैं हम जो गुड्स मंगाते हैं उसकी जो प्राइस है वो फिक्स है. आप 1 यूनिट परचेस करो या फिर 1000 यूनिट परचेस करो या फिर 1 लाख यूनिट परचेस करो, यू हैव टू पे द सेम अमाउंट. मीन्स परचेस प्राइस आपने क्या एज्यूम कर ली? कॉमन, सेम एज्यूम कर ली. बराबर? तो अब इफ परचेस प्राइस इज सेम, देन कॉस्ट of the product depends on two main expenditure. दो खर्चों के ऊपर प्रोडक्ट की कॉस्ट डिपेंड करेगी. द फर्स्ट एक्सपेंस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट. Now what is ordering cost? आप ऑर्डर करते हो तो जो गुड्स आप परचेस करते हो तो उसको लाने का खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनुअल रिक्वायरमेंट पर एनम वी रिक्वायर 12,000 यूनिट्स एंड पर ऑर्डर कॉस्ट इज 100 रुपीज. मीन्स एक साल में आपको 12,000 यूनिट चाहिए और एक ऑर्डर मीन्स एक ऑर्डर करोगे तो गुड्स लाने का खर्चा कितना है? 100 रुपया है. चलो सपोज आप पूरे साल के लिए 1 ऑर्डर करते हो तो आप एक साथ कितने यूनिट परचेस करोगे? 12,000. तो 1 ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपीज के मुताबिक कितनी रहेगी? 100 रुपीज. सपोज आप 2 ऑर्डर करने की सोचते हो तो भाई साल में हम 2 बार चीजें मंगाएंगे, तो आप 12,000 डिवाइड बाई 2 मीन्स 6,000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे. तो 2 ऑर्डर का खर्चा 100 रुपीज के मुताबिक कितना हो जाएगा? 200. सपोज आपने 3 ऑर्डर करना डिसाइड किया तो 12,000 डिवाइड बाई 3, हर ऑर्डर कितने का होगा? 4,000 यूनिट्स का. तो 3 ऑर्डर का खर्चा 100 रुपीज के मुताबिक कितना हो गया? 300. तो यहां पे आपको क्या पता चला? जब हम क्वांटिटी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है.
सपोज हमने 4000 यूनिट्स की क्वांटिटी ऑर्डर की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 300। चलो हमने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, कितनी कर दी 6000 यूनिट्स, तो हमको सिर्फ 2 ऑर्डर करने पड़े, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 200। चलो हमने क्वांटिटी और इंक्रीज की 12000 यूनिट्स, एक साथ ही मंगा लिए सारे यूनिट, तो हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई 100। सो क्वांटिटी एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। तो ये फर्स्ट कौन सी कॉस्ट हुई ऑर्डरिंग कॉस्ट। मीन्स अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको वो गुड्स लाने के लिए क्या अमाउंट पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब नेक्स्ट इज कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन्स प्रोडक्ट को संभालने का खर्चा। अगर कोई प्रोडक्ट आपके गोडाउन में पड़ी है तो आपको गोडाउन का रेंट लगेगा, आपको उसको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो इंश्योरेंस का एक्सपेंस लगेगा। देयर मे बी चांसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द प्रोडक्ट और ऑब्सोलेटिंग द प्रोडक्ट। तो अगर प्रोडक्ट बिगड़ जाती है तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट इनकट करनी पड़ेगी। तो ये जो कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट मीन्स प्रोडक्ट को संभालने का खर्चा। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज की तो उसको संभालने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट आप किसके लिए पे करोगे, अगर कम चीजें हैं तो छोटा गोडाउन रहेगा, छोटा रेंट रहेगा, इंश्योरेंस का खर्चा कम होगा। अगर बड़ा गोडाउन लिया है, ज्यादा को प्रोडक्ट आप क्वांटिटी में रखते हो तो इंश्योरेंस का खर्चा, उसको संभालने का खर्चा बढ़ता जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट कैसी होती है, सपोज इसी एग्जांपल में हम देते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ कैरिंग कॉस्ट इज 0.20 rupees पर यूनिट पर एनम, मीन्स एक चीज को एक साल के लिए संभालने का खर्चा 20 पैसा है। तो अब क्या होगा, सेम सिचुएशन, अगर आपने इसी के मुताबिक 12,000 क्वांटिटी ऑर्डर की तो फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। तो 12,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.20, तो आपको कितना खर्चा होगा, 12,000 डिवाइड बाय 2 6,000, 6,000 इंटू 0.20, 1200 रुपए का खर्चा होगा। अगर आपने 6,000 यूनिट की क्वांटिटी रखी है तो आपका खर्चा 6,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.20, तो 600 हो जाएगा। अगर आपने 4,000 यूनिट्स की क्वांटिटी रखी है तो 4,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.20, तो कितना 400 रुपीज का खर्चा होगा। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देख लीजिए, सपोज हमने क्वांटिटी कौन सी थी, 4,000, 6,000, 12,000। तो 4,000 क्वांटिटी तब कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 400, 6,000 क्वांटिटी में 600 और 12,000 क्वांटिटी में 1200। मीन्स क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, और यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज होने से कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मैंने गलती से ऑर्डरिंग बोला था, यहाँ पे क्या आएगा कैरिंग कॉस्ट। क्वांटिटी बढ़ती है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ती है, मगर क्वांटिटी बढ़ती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है। मगर क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों किया, तो हमने 12,000 यूनिट ली है तो 12,000 को ही संभालना है ना, तो डिवाइड बाय 2 क्यों किया। तो यहाँ पे हम एवरेज एज्यूम करते हैं। सपोज आपने 12,000 यूनिट लिए हैं साल की शुरुआत में, साल के एंड में आपके पास कितने यूनिट हो जाएंगे 0। तो एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग 12,000 यूनिट थे, क्लोजिंग 0 यूनिट थे, डिवाइड बाय 2। सो एवरेज 6,000 यूनिट आप संभाल रहे हो। क्लियर। तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। कभी कभी कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया होता तो आप कैसे ढूंढते हो, पर यूनिट कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। इस तरह से आप क्या ढूंढते हो, कैरिंग कॉस्ट।
तो ये आपको पता चला। तो इससे आपको ईओक्यू का एक मॉडल पता चलेगा। चलो हम यहाँ पे क्वांटिटी रखते हैं और हम यहाँ पे क्या रखते हैं, कॉस्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 बराबर। चलो कॉस्ट हमारी ज्यादा से ज्यादा 1200 है और कम से कम 100 है, तो हम 200 का गैप रखते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। अब क्वांटिटी क्या है, 4, 6 और 12,000। चलो तो हम गैप रखते हैं 2000 का। 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000 एंड 12,000 हो गया। अब चेक करो, सबसे पहले डायग्राम में हम ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखते हैं। जब क्वांटिटी 4000 थी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 थी, तो क्वांटिटी 4000, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे बीच में आएगी 200 और 400 के बीच में 300। जब क्वांटिटी 6000 हुई, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 हुई। चलो क्वांटिटी 6000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 200। और जब क्वांटिटी 12000 की तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 हो गई। चलो क्वांटिटी 12000 तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, 100 यहाँ। तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन अप्रोक्सीमेट ऐसी रहेगी। तो ये किसकी लाइन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। ये जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाओगे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अब कैरिंग कॉस्ट की देखते हैं। जब कैरिंग कॉस्ट जब क्वांटिटी 4000 थी तब कैरिंग कॉस्ट 400 थी। क्वांटिटी 4000 थी तब कैरिंग कॉस्ट क्या थी, 400 यहाँ पे। जब क्वांटिटी 6000 हुई, कैरिंग कॉस्ट 600 हुई। क्वांटिटी कितनी हुई, 6000, तब कैरिंग कॉस्ट कितनी हुई, 600 यहाँ पे। और जब क्वांटिटी 12000 हुई, कैरिंग कॉस्ट 1200 हो गई, तो यहाँ पे। तो इस डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका क्या हुआ, ईओक्यू। मीन्स ईओक्यू में आपकी टोटल कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट की लाइन आप करोगे, ये कैरिंग कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट की लाइन यहाँ पे कैसी होगी, सबसे कम। तो ईओक्यू मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मीन्स वो क्वांटिटी जो आप ऑर्डर करोगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल रहेगी और आपकी टोटल कॉस्ट कैसी होगी, सबसे कम। तो ये जो पॉइंट है उसे आप क्या कहोगे, ईओक्यू। तो एट ईओक्यू टोटल कॉस्ट इज मिनिमम एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम रहेगा और टोटल कॉस्ट कैसी रहेगी, सबसे कम। तो इसे आप क्या कहते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये उसका बेसिक था, इसके बाद हम इसके सम समझेंगे। क्लियर।